हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम नीट 2025 के कुछ पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स KO2, H2O2 एंड H2SO4। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट इन देम आर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, जो अंडरलाइन एलिमेंट है गिवन कंपाउंड्स में उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट क्या है, KO2, तो इसमें K की निकालनी है। देखो K पे +1 होगा, O2 पे क्या होगा, -1 होगा। और O2 माइनस क्या होता है, ये होता है सुपर ऑक्साइड आयन। ठीक है, क्लियर है। तो K की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी यहाँ पे +1। ठीक है, क्लियर है। अगर ऑक्सीजन की पूछी होती तो क्या हो जाती, -1/2। नेक्स्ट है H2O2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, O2 की निकालनी है, तो O2 2- के फॉर्म में होगा, मतलब ये क्या है, पर ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन है, उस पर 2- चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है H2SO4। यहाँ सल्फर की निकालनी है, तो देखो हाइड्रोजन की +1 प्लस x प्लस ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो 4 × -2 = 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x = +6। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है, +1 -1 और +6, मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 में बोला है, हाइपोथेटिकल डायटोमिक मॉलिक्यूल विद बॉन्ड ऑर्डर 0 इज क्वाइट स्टेबल। तो ये क्या है, गलत है। अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 है और नेगेटिव है, तो जो मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, अनस्टेबल। ठीक है, अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या है, पॉजिटिव है, मतलब हम क्या बोलेंगे, जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, इज स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट है, अ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। तो बॉन्ड ऑर्डर है उसका इन्वर्स रिलेशन होता है बॉन्ड लेंथ के साथ। तो बॉन्ड लेंथ घटेगी तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट हो गए। मतलब हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में जो कंपाउंड्स गिवन है, लिस्ट 2 में उनके जो हाइब्रिडाइजेशन है और उनकी जो शेप है उसके बारे में बताना है। फर्स्ट है XeO3। ठीक है, Xe के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8। ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड बनाएगा, तो हमें ओनली सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करना है फॉर हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो जब हम स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, जीनोन ने है 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लोन पेयर बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 मतलब क्या हो गया, sp3 मतलब शेप क्या हो गया। ठीक है, 3+1 का केस है, तो ये क्या हो गया, NH3 की तरह, मतलब पिरामिडल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। उसने बोला है XeF2 अगेन जीनोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसने क्या किया, 2 बॉन्ड बनाए फ्लोरीन के साथ और 3 लोन पेयर बच गए, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा sp3d। तो शेप क्या हो जाएगा, ठीक है, शेप क्या हो जाएगा, लीनियर। ठीक है, हम बना के भी देखेंगे तो 2 फ्लोरीन है वो एक्सियल पोजीशन पे होंगे और 3 लोन पेयर है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख भी सकते हो, ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर, अगेन ये बॉन्ड पेयर, ये लोन पेयर। अगला है XeOF4। तो अगर यहाँ स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करें तो जीनोन ने एक ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, 4 फ्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे 5 बॉन्ड ये हो गए, एक लोन पेयर बच जाएगा, मतलब यहाँ 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा sp3d2। शेप की बात करें 5+1 का केस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, नेक्स्ट है XeF6। अगेन जीनोन के पास 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड बना लिए उसने फ्लोरीन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पास एक लोन पेयर बच जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, ये क्या आ गया, sp3d3। तो शेप क्या आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर 6 होता स्टेरिक नंबर तो होता ऑक्टाहेड्रल, एक लोन पेयर भी आ गया, तो यहाँ पे शेप जो होता है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 में एग्जाम्पल गिवन है, लिस्ट 2 में टाइप ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। पहला ए है, उसमें क्या दिया है, ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी किस टाइप का सॉल्यूशन होता है, तो देखा होगा बारिश के मौसम में, ठीक है, कुछ चिपचिपापन सा फील होता है और मतलब क्या होता है कि नमी सी फील होती है। ठीक है, तो क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स है और क्या है, एयर है, एयर मतलब गैस है। तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड एंड गैस का, मतलब ए का रिलेशन है वो सेकंड के साथ हो गया। तो यहाँ देखो, ए का जो सेकंड है वो किस किस में दिया है, सेकंड में दिया है और फर्स्ट में दिया है, मतलब थर्ड और फोर्थ तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए। नेक्स्ट है अलॉयज। तो अलॉयज क्या होता है, ठीक है, 2 मेटल और एक मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर है, उसको बोलते हैं अलॉय। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अलॉय किस टाइप का सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड एंड सॉलिड का।
ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया, सोल्डर Sn+Pb, ठीक है, ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया, ये सारे क्या है अलॉय। मतलब बी का क्या हो गया फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट किस में गिवन है, सेकंड में, मतलब सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। अमलगम की बात करें, जैसे सोडियम मरकरी अमलगम, तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम मेटल होगा और लिक्विड हमारे पास क्या है, मरकरी है, तो लिक्विड एंड सॉलिड का ये सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट है स्मोक, तो स्मोक मतलब धुआं, देखा होगा कि 10 पार्टिकल होते हैं और एयर होती है, तो यहाँ पे क्या है, गैस है और उसमें क्या है, सॉलिड पार्टिकल, मतलब सॉलिड एंड गैस का केस हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया, मतलब सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसने बोला है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 कह रहा है बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड एट 273 टू 278 केल्विन, इट डिकम्पोजेस इजीली इन द ड्राई स्टेट। तो सही बात है, जो डायोजोनियम क्लोराइड सॉल्ट है वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है ड्राई स्टेट में। ठीक है, अब अगर हमें उसको बनाना है तो कैसे बनाते हैं, एनिलीन है उसकी रिएक्शन कराएंगे NaNO2 प्लस HCl से। ठीक है, और हम बोल सकते हैं HNO2 से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस और 273 से 278 केल्विन पे, तो हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये मिल जाएगा और ये ड्राई स्टेट में इजीली डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे देखो सिर्फ NaNO2 प्लस HCl भी लिखा होता, तो यहाँ पे देखो जब NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, HNO2 प्लस साथ में बन जाएगा NaCl। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है इंसर्शन ऑफ आयोडीन इनटू द बेंजीन रिंग इज डिफिकल्ट एंड हेंस आयोडोबेंजीन इज प्रिपेयर्ड थ्रू द रिएक्शन ऑफ बेंजीन डायोजोनियम सॉल्ट विद Ki। तो सही बात है, डायरेक्ट आयोडोबेंजीन बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड है उसकी रिएक्शन जब Ki के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, आयोडोबेंजीन मिलेगा, साथ में हमें N2 गैस मिलेगी और बन जाएगा KCl। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मतलब बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, पहला ही हो गया करेक्ट ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 1 में प्रोसेसेस गिवन है या कैटलिस्ट का नाम गिवन है, और लिस्ट सेकंड है उसमें फॉर्मूले गिवन है कैटलिस्ट के। ठीक है, देखो हैवर प्रोसेस, तो हैवर प्रोसेस में Fe कैटलिस्ट यूज होता है और MO जो है प्रमोटर यूज होता है। हैवर प्रोसेस होता क्या है, अमोनिया के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ए का रिलेशन हो गया फर्स्ट से। वे का प्रोसेस, ठीक है, तो वेकर ऑक्सीडेशन में PDCl2 का यूज करते हैं। अगला है विल्किंसन कैटलिस्ट, तो यहाँ पे क्या है, RH-PPH3 का होल थ्राइस Cl इसका यूज होता है। ठीक है, तो सही बात है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट, तो यहाँ पे क्या होता है, TiCl4 प्लस AlCH3 का होल थ्राइस इसका यूज होता है, मतलब ये भी क्या है, सही है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसने बोला है प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट P इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास एल्कीन गिवन है और यहाँ पे पहले में क्या डाला है, HBr और बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है, HBr के साथ अगर बेंजोइल परऑक्साइड गिवन है तो हम क्या करेंगे, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड है वहां पे क्या कर देंगे, Br अटैच कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा Br, और जो मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड साइड है वहां पे लग जाएगा H। यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्या दिया है, उसने बोला है KCN, तो यहाँ SN2 रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पे Br जो है वो रिप्लेस हो जाएगा Cn से। नेक्स्ट है, उसने बोला है NaHg C2H5OH, तो NaHg C2H5OH क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये Cn को CH2NH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ देखो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2 NH2 और ये आ गया CH3, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।